वन्दे वन्द्यं सदानन्दं वासुदेवं निरञ्जनं वन्दे 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 वन्द्यं सदानन्दं वासुदेवं निरञ्जनं वन्दे 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 वन्दे। सभी को नमस्ते। जय श्री अम्मा भगवान। मुक्ति मोक्ष अनुवाद तरगति में आप सभी को हार्दिक स्वागत है। अभी हम प्रार्थना से हमारा क्लास शुरू करते हैं। ओम सच्चिदानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवते नमः। श्री भगवते नमः। ओम पहला प्रश्न, प्रिय श्री भगवान, कल की कौन या क्या है? श्री भगवान जी ने ऐसा समाधान दिया है। आमतौर पर लोग मानते हैं कि कल की मानव रूप में आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है और ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि कल की मानव नहीं हो सकते, केवल मानव जैसे प्रकट हो सकते हैं। कल की एक घटना है, माने फिनोमिनन है, एक मिस्टिकल फिनोमिनन है। बेशक कई कहानियाँ प्रचलित है, कल की यहाँ जन्म लेंगे, इस वर्ष उस वर्ष इनका माता पिता के यहाँ उस परिवार में, ये सब कहानियाँ हैं। कुछ कारणों के लिए ऐसा की गई है, हम उसमें गए ही नहीं, क्योंकि उनमें उस समय की राजनीति भी शामिल है। हर आध्यात्मिक कहानी में राजनीति रहती है, इसलिए वह सब सिर्फ कहानी है। तो कल की एक मिस्टिकल घटना है, जो लोग देखते हैं वह वास्तव में मिस्टिकल अनुभूति को ही अनुभव करते हैं, ना कि सिर्फ कोई व्यक्ति किसी विशेष परिवार में पैदा होगा जैसी बात नहीं। लोग भले ही ऐसी अपेक्षा करें, लेकिन ऐसा होगा नहीं। हिंदू धर्म में जिस तरह कल्कि की चर्चा होती है, वैसे ही ईसाई में क्राइस्ट के आगमन की बात होती है। दोनों समान भाव के हैं। मुसलमानों में इमाम मेहदी के आगमन, बुद्धिस्ट में मैत्रेय बुद्धा के आने की बातें, सब एक ही बात है। ये सब एक मिस्टिकल फिनोमिनन है, सब हो चुकी है। आप आकाश में कल्कि को देख सकते हैं, घोड़े पर देख सकते हैं, लेकिन वह भी एक मिस्टिकल घोड़ा है, बस भौतिक सा प्रतीत होता है। समाचार है कि कहीं कहीं क्राइस्ट आ चुके हैं, कहीं कल्कि आ चुके हैं, फिर क्राइस्ट आए हैं। क्राइस्ट मानव रूप में आते हैं, वह भी मिस्टिकल रूप में होते हैं। कहीं इमाम मेहदी घोड़े पर आए हैं, कहीं मैत्रेय बुद्धा की चर्चाएं हैं। यह सब अभी घटित हो रहा है। कल की एक व्यक्ति नहीं है, बिल्कुल नहीं।
भारत के हर राज्य में ढेर सारे लोग अपने को कल्कि कहते हैं। बहुत लोग जेल में भी जाना पड़ा है। दूसरे देशों में भी कल्कि के नाम वाले मिले हैं, पर इसका कोई अर्थ नहीं है। कल्कि एक घटना है, फिनोमिनन है, लेकिन इस फिनोमिनन को आप आकाश में देख सकते हैं, घोड़े पर देख सकते हैं। यह सब आध्यात्मिक दृष्टि से ही है। लोग जैसा सोचते हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। उनका भ्रम अब दूर हो जाना चाहिए। कल्कि का आगमन, ईसाइयों का क्राइस्ट का दूसरा आगमन, मुसलमानों का इमाम मेहदी, बौद्धों का मैत्री बुद्धा, इनकी चर्चा इस बात का संकेत करती है कि स्वर्णयुग का आगमन होने वाला है। ये सभी बहुत शक्तिशाली है और मानव जाति एक परिवर्तन की ओर जा रही है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो बदलाव बिना बड़ी आपदा के आ सकते हैं, नहीं तो बड़े संकटों के बाद बदलाव होगा। इसलिए मुख्य बात यह है कि कल्कि एक घटना है, कोई व्यक्ति नहीं। प्रकट होते हैं तो मानव रूप में होते हैं, जिससे लोग संबंध बना सके। कभी और रूप में भी हो सकता है, पर मानव के रूप में ही आम तौर पर प्रकट होते हैं। इसी कारण कल्कि को सर्वदेव सर्वदेव परंज्योति भी कहते हैं। कल्कि सभी रूपों में प्रकट हो सकते हैं, अलग अलग देशों में अलग अलग स्वरूप ले सकते हैं। मैंने कभी इनका जाति माने साउथ अमेरिका का आदिवासी जाति इंकास बोलते हैं, उस जाति के मुखिया से बात की थी। उन्होंने बताया कि उनके देवता ऐसे रूप में हैं कि बाहर से कोई देखते तो देवता पहचान ना सके। वह चाहते हैं कि उनके देवता भी वापस आए। ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसमें लोग अपने भगवान को पुनः आगमन की अपेक्षा नहीं रखते। हम उसे कल्कि घटना फिनोमिनन कहते हैं। अंततः किसी भी व्यक्ति के जन्म का इंतजार बेकार है। एक बात मैंने कभी भी नहीं कहा कि मैं कल्कि हूँ। श्री भगवान ऐसे कहते हैं, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं कल्कि हूँ। कल्कि नाम कैसे आया? लोगों ने इसका इस्तेमाल करना शुरू किया करीब 30 साल पहले और यह चलन में आ गया। मैंने कई बार इससे छुटकारा पाने की कोशिश की, पर सफलता नहीं मिली। लोग कल्कि नाम से ही पहचान लगे। मुझे इससे कोई विशेष लाभ दिखा नहीं, उल्टा कुछ परेशानी होती है। बस एक फायदा लगता है कि ज़्यादातर कल्कि नामधारी जेल जा रहे हैं। यही एक अच्छा पक्ष है, ऐसा श्री भगवान ने समाधान दिया है। अगला प्रश्न, पादप्रणाम श्री भगवान, सत्य क्या है? श्री भगवान जी ने ऐसा समाधान दिया है। मैंने आपको एक बार बुद्ध के बारे में भी बताया था। हालांकि उनके बारे में कई कहानियाँ कही जाती है, लेकिन वास्तविक सत्य यह था कि बुद्ध जानना चाहते थे क्या है सत्य, अंतिम सत्य, परम सत्य। यही उनके अंदर लगातार चलता था। इसी कारण उन्होंने अपनी पत्नी और नवजात पुत्र को छोड़ दिया और जंगल में चले गए इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढने, सत्य क्या है और विशेषतः परम सत्य क्या है। 6 वर्ष तक और कई विविध विचारधाराओं का अनुसरण करते हुए भारतवर्ष में घूमते रहे। ज़्यादा गुरु थे, अभी भी ज़्यादा गुरु थे, उस समय भी ज़्यादा गुरु थे। भारतवर्ष में गुरु ही गुरु है। यही हमारा देश की सुंदरता है। वो 64 गुरुस के पास जाया था, उनका समाधान कुछ नहीं मिला है और अपने आप सत्य का समाधान ढूंढने के लिए कठोर ध्यान किया था। तो उसने क्या खोजा है कि ऐसा कोई अंतिम सत्य नहीं है। यही थी
उनकी सबसे महान खोज। हर वैज्ञानिक भी जानता है कि परम सत्य जैसा कुछ नहीं है। केवल एक मानवीय अवधारणा होती है जो उस समय सही लगती है। परिस्थिति बदलते ही सही लगने वाली बात बदल जाती है। यात्रा लगातार चलती है, इसका कभी अंत नहीं होता। एकमात्र अंत यही है कि आप जान ले कि परम सत्य जैसी कोई चीज़ नहीं है। इसलिए सत्य को खोजाते रहना व्यर्थ है। वह अस्तित्व में ही नहीं है, वह केवल अस्थायी होती है। आपकी चैतन्य के स्तर पर ही होता है, बस इतना ही। यही बुद्ध की खोज थी। अगला प्रश्न। पादप्रणाम श्री भगवान, ब्रह्मांड क्या है? श्री भगवान जी ने ऐसा समाधान दिया है, देखिए अनगिनत ब्रह्मांड है, ना कि एक या दो। और इतना ही नहीं, आप स्वयं भी एक साथ कई ब्रह्मांडों में अस्तित्व में हैं। अलग अलग चैतन्य के स्तर पर आप विभिन्न ब्रह्मांडों को अनुभव कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप केवल एक ही ब्रह्मांड में अटके हुए हैं। असंख्य ब्रह्मांड है। हो सकता है कि एक ही दिन में आप कई ब्रह्मांडों में आगे पीछे होते रहें। चैतन्य के बदलाव आते ही आप एक ब्रह्मांड से दूसरे में जा सकते हैं। कोई एक विशिष्ट ब्रह्मांड नहीं है। जिस तरह आप सोचते हैं मैं इस ब्रह्मांड में हूँ, उसी तरह किसी दूसरे ब्रह्मांड में मौजूद आप सोचेंगे यही मेरा ब्रह्मांड है। आप खुद कई शरीरों में, कई ब्रह्मांडों में हैं। इसमें और भी बातें हैं जिन्हें मैं अभी नहीं बता रहा हूँ। मैं क्वांटम कंप्यूटर का इंतज़ार कर रहा हूँ ताकि उदाहरण के जरिए बताऊँ। आप अकेले इस भौतिक शरीर में, इसी ब्रह्मांड में अटके हुए व्यक्ति नहीं हैं। आप कई शरीरों में, कई ब्रह्मांडों में हैं। केवल अलग अलग ग्रहों में ही नहीं, बल्कि अलग अलग ब्रह्मांडों में भी। कुछ और बातें हैं जो मैं अभी साझा नहीं कर सकता। इसीलिए आपके ब्रह्मांड संबंधी विचार पूरी तरह सच नहीं है, वह बहुत अलग है। इसलिए इस पर चर्चा व्यर्थ है। प्रश्न है क्या है, ब्रह्मांड क्या है? तो किस ब्रह्मांड की बात करें? वर्तमान में आप कई ब्रह्मांडों में अस्तित्व रखते हैं। आप कोई एक प्राणी नहीं है जो धरती के किसी देश, किसी स्थान, भारत में पत्नी और बच्चे के साथ रहता है, ऐसा नहीं है। आप विभिन्न स्थानों पर अलग अलग रूपों में एक साथ अस्तित्व में हैं। तो हम यही कह सकते हैं कि आप यहाँ हैं। अगर आप हर जगह एक साथ हैं तो कौन सा रूप चुने? कुछ साल पहले एक अमेरिका महिला आई थी। उनके पति हार्वर्ड में प्रोफेसर थे। वे ड्राइव कर रहे थे। अचानक दुर्घटना हो गई। पति का तुरंत देहांत हो गया। वह महिला, बेटा और बेटी बच गए। बाद में उन्हें सलाह मिली, भारत जाकर श्री भगवान से मिलिए। वे आई, पढ़ी लिखी थी, मनोविज्ञान या दर्शन से मदद नहीं हुई थी। मैंने उनसे पूछा, क्या आप अपने पति से दूसरे लोक में मिलने चाहेंगे? उन्होंने कहा, हाँ, ऐसी दीक्षा दी गई है। थोड़ी देर बाद उन्होंने अनुभव किया कि वे ग्रह छोड़ रही है, दूसरे विश्व में है। उस लोक में उनके पति जो यहाँ बेहद अच्छे थे, वहाँ युवतियों के साथ घूम रहे थे। उन्होंने पति को देखा। वह चिल्लाया, तुम यहाँ क्यों आई? मैं इस लोक का हूँ, तुम्हारे लोक का नहीं। उन्होंने बताया, सीखने आया था जिसने यहाँ की बीमा प्रणाली बनाई ताकि तुम्हें आराम मिले। मेरी सीखना पूरी हो चुकी। अब मेरी जीवन
यहाँ चलता है। फिर वह महिला अमेरिका लौट गई, बड़ा व्यवस्था शुरू किया, बच्चे अब प्रोफेसर थे। एक अन्य आदमी चेन्नई बीच पर अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, किसी कारणवश वहाँ पहुँचे, भिखारी को पैसे दिए, वे थैंक यू सो मच कहा। ये प्रोफेसर बहुत शॉक हो चुका है, इतना अच्छी तरह इंग्लिश में बात कर रहे हैं, परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन। तो प्रोफेसर ने पूछा है आप कौन हैं, क्या करते हैं? तो भिखारी ने समाधान दिया है कि वो प्रोफेसर इंग्लिश में थे और कुछ इंडियन यूनिवर्सिटी में काम करते थे। एक भिखारी के अनुभव के लिए एक पुस्तक लिखने के लिए इधर भिखारी तरह रहे हैं। भिखारी का अनुभव लेने वहाँ आए थे। तो हर व्यक्ति के अनुभव अलग अलग होते हैं। पति कई जगह पर, पत्नी कई जगह पर अलग अलग शरीर में हो सकते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं आपको और दिखाएगा। स्थिरता जरूरी है, नहीं तो भ्रमित हो जाएंगे। आप अफ्रीका शिकारी भी हो सकते हैं, सब संभव है। श्री भगवान जी ने ऐसा कहा। श्री भगवान जी ने एक अनुभव बताया था। मैंने एक अफ्रीकन व्यक्ति से पूछा, क्या तुम शादीशुदा हो? उन्होंने कहा, हमारे समाज में शादी के लिए शेर को अकेले मारना अनिवार्य है। वो बोला, मैं अभी ईसाई हूँ, शिकार नहीं करता। इसलिए अनुभव अनेक प्रकार के होते हैं, जुड़े हुए भी, असंबद्ध भी। यही एक पक्ष है। आप खुद अन्य जगहों पर विभिन्न शरीरों में भी अस्तित्व रखते हैं। कभी कभी खुद को पास से मिलते हैं, अद्भुत अनुभव होता है। यह ब्रह्मांड अत्यंत विचित्र और अद्भुत है। कभी कभी दो व्यक्ति दूर दूर रहते हुए एक दूसरे की चैतन्य और स्मृतियों में आ जाते हैं। सच में हुआ है। यह समझना विज्ञान के लिए आसान नहीं है। तो सवाल ब्रह्मांड क्या है का कोई निश्चित उत्तर नहीं है, ऐसा श्री भगवान ने समाधान दिया है। अगला प्रश्न, पादप्रणाम श्री भगवान, धर्म क्या है? श्री भगवान जी ने ऐसा समाधान दिया है। धर्म का उपयोग हजारों वर्षों से किया जा रहा है। इसके अलग अलग अर्थ है। मूल रूप से इसका अर्थ है मार्ग। आप ताओइज्म नामक एक धर्म को सुना होगा। इसमें ताओ का अर्थ है मार्ग। उदाहरण के लिए वर्षा का धर्म है। वर्षा का प्रक्रिया आप जानते हैं, यही वर्षा का धर्म है। जैसे फिजिक्स का एक नियम है, वह फिजिक्स का धर्म है, कैसे काम करता है। और सामाजिक व्यवहार जो कुछ निश्चित पैटर्न का पालन करता है, वह भी वहाँ का धर्म है। वस्तुओं का मार्ग है। चाहे कोई भी क्षेत्र में, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति, गणित, किसी भी क्षेत्र में मार्ग ही धर्म है। लेकिन यदि आप सरलता से कहें, आप धार्मिक बने, तो वह एक मार्ग है, बस इतना ही। सरल शब्दों में इसका अर्थ है, यदि आप यह करेंगे तो वह होगा, बस इतना ही। यदि आप अच्छा करते हैं तो अच्छा आपको पास आते हैं, यही धर्म है। यदि आप बुरे काम करते हैं तो बुरे चीज़ें होती हैं, यही धर्म है। यदि आप कड़ी मेहनत से पढ़ाई करते हैं तो आप अच्छे अंक लाएंगे। यदि आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ते तो आप असफल हो सकते हैं, फेल हो सकते हैं। यह पढ़ाई का धर्म है। जय बोलो ज्ञान प्रदाता श्री परमज्योति भगवान की जय। अगला प्रश्न, पादप्रणाम श्री भगवान, अंतर्यामी क्या है? श्री भगवान जी ने ऐसा समाधान दिया है। ब्रह्मांड ने आपको कुछ बहुत अजीब बताया है। यह एक अजीब तरीका है जिससे वह लगातार आपसे जुड़ा रहता है। इसे इसी तरह से डिज़ाइन किया गया है। यह ब्रह्मांड का आपसे संवाद है जिसे हम अंतर्यामी कहते हैं। निश्चित रूप से यह इस पर निर्भर करता है कि
आप किस देवता की पूजा करते हैं वह उसी रूप में प्रकट होगा। लेकिन मूल रूप से यह ब्रह्मांड का आपसे संवाद है ताकि वह आपकी मदद कर सके। बेशक यह अलग अलग लोगों और अलग अलग संस्कृतियों के लिए अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति मेरे पास आया, वह कजाकिस्तान से आया था। उसने मुझे कहा, आप लोगों की एक अलग आस्था है और मेरी एक अलग आस्था है, लेकिन स्पष्ट रूप से आपको मेरी आस्था नहीं बदलनी चाहिए और ना ही मेरे विश्वासों को प्रभावित करना चाहिए। हमने कहा, हम ऐसा नहीं करेंगे। मेरे संबंध केवल मेरे भगवान टेंगरी से होना चाहिए। तो जिसी कैंपस 3 ने हमने उसके लिए प्रक्रिया की। टेंगरी उसमें आया। एक बार टेंगरी उसमें आया और कहा, अब मैं चेन्नई जाऊंगा। उसने कहा, मैं तुरंत नॉनवेज खाऊंगा, मैं शराब पीऊंगा। तो हमें कार व्यवस्था करनी पड़ी। टेंगरी उनके अंतर्यामी के रूप में आने के बाद वो चेन्नई लेके गए, मांस खाए, शराब पिए। हमने कहा, हमने आपके भगवान के साथ छेड़छाड़ नहीं की है, हमने आपका वचन निभाया है। जो वह अभी भी कजाकिस्तान से हमसे संपर्क में है। टेंगरी, आपको पता होना चाहिए चंगिस खान का भगवान था। मानव इतिहास में सबसे बड़ा हत्यारा कौन है? वह चंगिस खान है। उसके दुश्मनों को जब वह पकड़ता है उनमें से अधिकांश को वह पानी में उबलाता था। वह बड़े बड़े ड्रम में पानी उबलाता था, दुश्मनों को उसमें डालता और उन्हें उबलाते पानी में देखता। जैसे आप सब्जियों उबलाते हैं वैसे ही बॉयल करता था। वह इतना क्रूर था, वह निर्दया से मारता 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 था। वह भारत पर आक्रमण नहीं किया। कई कहानियाँ थे उस समय भारत में क्यों नहीं आया। उस समय वो यूरोप में गया था, लगातार लोगों को मारता रहा और उसका भगवान टेंगरी था। उसने चीन पर आक्रमण किया और चीन को बहुत पीटा और चीन को जीत लिया, तो वही टेंगरी था। उनका अंतर्यामी टेंगरी था, तो ब्रह्मांड उसके माध्यम से इस तरह काम कर रहा था। बेशक इसके पीछे एक कारण था कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। उसके पिता की हत्या उसके सामने तब हुई जब वह छोटे था। उसमें इस तरह का पैटर्न था और फिर अंततः वह इतना बड़ा हत्यारा बन गया। लेकिन वह अपने भगवान की जोरदार प्रार्थना करता, पहाड़ पर जाता और प्रार्थना करता। टेंगरी उससे बात करता। यदि आप एक बड़े कमांडर या किसी और चीज़ बनना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि आपको टेंगरी का अनुयायी बनना चाहिए। हर हर महादेव कहने के बजाय आप हर हर टेंगरी कह सकते हैं। केवल गुस्सा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ। काश हम पूरे भारतीय सेना में टेंगरी को डाल पाते, हमारा सेना अजय हो जाती। तो अंतर्यामी वही है। मान लीजिए आप एक संगीतकार हैं, आपका अंतर्यामी संगीत के अनुकूल होना चाहिए। यह इस पर निर्भर करता है कि आप क्या चाहते हैं। आप यह नहीं सोचना चाहिए कि ब्रह्मांड आपके साथ कुछ भी कर सकता है। यह आपको एक सैन्य कमांडर बन सकता है या आपको गणितज्ञ बन सकता है, जैसे मान लीजिए रामानुजन। यह कुछ भी कर सकता है, ऐसा श्री भगवान जी ने समाधान दिया है। जय बोलो ज्ञानप्रदाता श्री भगवान की जय। अगला प्रश्न, पादप्रणाम प्रिय श्री भगवान। भगवान कौन और क्या है? श्री भगवान इस प्रश्न को ऐसा उत्तर दिया था, यह एक व्यक्तिगत बात है। यह इस पर निर्भर करता है कि आपने जीवन में क्या अनुभव किया है, आपकी मानसिक संरचना कैसी है, कितने सारे कारक हैं और आपकी चैतन्य का स्तर क्या है। जैसे जैसे आप विकसित होते हैं वैसे वैसे ही आपकी भगवान की धारणा भी विकसित होती है। सब कुछ विकसित होता रहता है, कुछ भी स्थिर नहीं रहेगा।
ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, यह लगातार संपादित हो रहा है और बदल रहा है। आप हमेशा कुछ स्थायी चाहते हैं, यह अस्तित्व में नहीं है। आपका भगवान भी स्टैटिक नहीं है, वह भी बदलता रहेगा। आप बदल रहे हैं, जैसे आप बदलते हैं वैसे ही वो लोक में आपका भगवान अलग होगा। जब आप किसी दूसरे लोक में जाएंगे, आपका भगवान अलग होगा। ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान कहें जैसे सत्य। कोई भगवान निश्चित नहीं है, वह निश्चित भगवान भी आपके लिए अलग दिखेगा। लगातार बदलते रहना, क्योंकि आप बदल रहे हैं, कुछ भी स्थिर नहीं रह सकता। मान लीजिए कि ब्रह्मांड एक क्षण के लिए, बहुत ही छोटे समय के लिए स्थिर हो जाए, तो यह नष्ट हो जाएगा। यह किसी भी रूप में अस्तित्व में नहीं रहेगा। यह स्थिर नहीं रह सकता। मूल रूप से यह स्थिर नहीं है। सब कुछ बदल रहा है। आपका भगवान भी बदलता रहेगा। आप बदलेगा और आपका भगवान भी बदलता रहेगा। अगर चंगिस खान अब आए तो शायद उसके पास टेंगरी नहीं होगा, उसके पास बुद्ध होगा। ऐसा श्री भगवान ने समाधान दिया है। अगला प्रश्न, पाद प्रणाम श्री भगवान, परंज्योति क्या है? श्री भगवान ने ऐसा समाधान दिया है, मनुष्य के लिए परंज्योति चैतन्य का सर्वोच्च स्तर है। जब तक आप मनुष्य हैं, चेतना की जो सर्वोच्च स्तर आप प्राप्त कर सकते हैं, बन सकते हैं, वही परंज्योति है। हमारे कुछ भक्त परंज्योति का हिस्सा बन चुके हैं। अधिकतर अच्छे सेवक परंज्योति का हिस्सा बन रहे हैं। वास्तव में परंज्योति का हिस्सा बन रहे हैं। वे अपने लोगों, अपने मित्रों से संवाद कर पा रहे हैं। आजकल हम उनकी तस्वीरें भी प्राप्त कर पा रहे हैं। वे परंज्योति के साथ एक हो गया है। हमारे पास तस्वीरें भी हैं। उनके घरों में लगी फोटो में भी बदली रही है, यह दिखाने के लिए कि वे परंज्योति के साथ एक हो गया है। उनके देहांत के बाद हमारे भक्तों का यह स्पष्ट प्रमाण है। लेकिन वे सभी बहुत कुछ अच्छे सेवक थे। वे परंज्योति का हिस्सा बन गया है। आपको इससे बढ़कर क्या चाहिए कि उनके अपने घर में उनकी अपनी तस्वीर बदल रही है, तो लोग परंज्योति के साथ एक हो रहे हैं। यह वह सर्वोच्च स्तर है जहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। अगला प्रश्न, पाद प्रणाम प्रिय श्री भगवान, धर्म हमें आत्मा की आवश्यकताओं को देखने और उन्हें पूरा करने में मदद करता है। सेल्फ का ऐसा करते समय जितना अधिक महत्व हम देते हैं, वह संतुष्ट हो जाता है और फिर और अधिक चाहता है। क्या सेल्फ कभी पूरी नहीं संतुष्ट होगी? धन्यवाद प्रिय श्री भगवान। श्री भगवान जी ने ऐसा समाधान दिया है, यह आम धारणा है कि सेल्फ कभी संतुष्ट नहीं होती। मैं की भावना सेल्फ बोलते हैं, यह सत्य नहीं है। उदाहरण के लिए कल ही मैंने हमारे 5 या 6 भक्तों से मुलाकात की, जिन्होंने मुझसे कहा, अब हमें इहम शारीरिक इच्छाओं की कोई इच्छा नहीं है, हम संतुष्ट हैं, केवल परम की ही चाहिए। ये सुनकर मुझे बहुत आनंद हुआ, क्योंकि यही भक्त कई वर्ष पहले केवल इहम की ही प्रार्थना करते थे। अब वह सब इहम पूरा हो चुका है, इसलिए उन्होंने कहा अब केवल परम चाहिए। मैंने स्पष्ट रूप से देखा कि उनका आग्रह बदल गया है, वह संतुष्ट हो गया। यह एक केवल धारणा है कि सेल्फ कभी संतुष्ट नहीं होती। क्या आप लगातार खाते रहते हैं क्योंकि भोजन स्वादिष्ट है? नहीं। क्या आप लगातार खाते रहते हैं? नहीं ना। कभी तो कहते हैं बस अब बहुत हुआ, बाद में फिर भूख लगा सकती है, तब आप खा सकते हैं, अन्यथा आप लगातार खाते नहीं रह सकते, यह रुक जाता है। यहाँ भी यही है। आपको जानना चाहिए कि कई अमीर लोग पूर्ण मुक्त हो चुके हैं। वे अमीर थे और फिर भी संतुष्ट हो गए, बस उनकी सारी इच्छाएं समाप्त हो गई, लेकिन वे बहुत
फंक्शनल थे, क्रियाशील थे। वे मुक्ति तक पहुंच गए। उनका इतिहास इसका प्रमाण है। यह केवल आपकी कल्पना है कि इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। कुछ दुर्लभ मामलों में ऐसा होता है कि वे संतुष्ट नहीं होते। मैं आपको भोजन का उदाहरण देता हूँ। कई साल पहले चेन्नई में एक होटल था, एक नॉनवेज होटल जिसका नाम बिलाल वैसे था। यह समाचार पत्रों में आया था जब मैं काफ़ी युवा था। वहाँ एक डिश थी। आप जानते हैं वो डिश क्या है? वह एक आदमी खाता ही जा रहा था, खाता रहा था। वह इतना स्वादिष्ट था, वह रुक नहीं सका, खाता ही रहा। वह यहाँ अटक गया, वह मर गया। कभी कभी उन्होंने इस डिश को होटल से हटा दिया। वह नॉनवेज डिश थी। वह खाता रहता, रुक नहीं सका, टेबल पर ही मर गया। एक असाधारण मामला है। सामान्यतः अधिकांश लोग संतुष्ट हो जाते हैं। मैंने ऐसे लोगों से मुलाकात की है। बिना सबूत में बात नहीं करता, और खासकर मैं आपको एक बहुत स्पष्ट उदाहरण दे सकता हूँ। कल ही मैंने कम से कम 5 लोगों से मुलाकात की, 5 या 6 शायद। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, नहीं, अब यह बहुत है। बेशक उन्होंने बहुत धन और अन्य चीज़ों प्राप्त की। अब बस उन्होंने कहा, बहुत हो गया, इसका कोई अंत नहीं है, अब हमें केवल परम चाहिए। अब लोग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, बहुत तेज़ी गति से। मुझे सबसे बड़ी खुशी यही है कि लोग ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। ऐसा समाधान ने श्री भगवान ने दिया था। अगला प्रश्न। पाद प्रणाम प्रिय श्री भगवान, एक नए भक्त के रूप में मैं अक्सर भावनात्मक रूप से अटका हुआ महसूस करता हूँ। क्या प्रिय श्री अम्मा भगवान के साथ गहरा संबंध किसी नए धर्म के व्यक्ति के लिए भी हो सकता है? क्या इस बंधन को बनाने में कई साल लगते हैं? मुझे लगता है कि मैं धर्म में इतनी देर से आया, यह मेरा दुर्भाग्य है। कृपया मार्गदर्शन करें श्री भगवान। श्री भगवान जी ने ऐसा समाधान दिया है, यह तुरंत हो सकता है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा अनुभव यह बस आपके पास आ सकता है, वही बंधन। जिन लोगों का पिछले जन्म से कोई संबंध रहा है, उनके लिए यह बहुत जल्दी आता है। उनमें से कई का पिछले जन्मों में संबंध रहा है, इसलिए वे बहुत तेज़ी से जुड़ते हैं। लेकिन अगर आपका नहीं भी रहा है तो भी यह होगा। अगर आप इसे चाहते हैं तो कुछ समय बाद यह शुरू हो जाएगा। आपने यह प्रश्न पूछा है, और यदि आप अभी सुन रहे हैं तो मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आपको यह संबंध मिल जाए। जय बोलो ज्ञान प्रदाता श्री परमज्योति भगवान की जय। अगला प्रश्न। पाद प्रणाम प्रिय श्री भगवान, मैं ईमानदारी से प्रार्थना कर रहा हूँ कि मैं जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाऊँ और अपने शारीरिक देहांत के बाद आपसे पुनर्मिलन करूँ। मैं विनम्रता से जानना चाहता हूँ कि अम्मा भगवान किस प्रकार कृपापूर्वक मेरी हृदय से ही गई प्रार्थनाओं को स्वीकार करेंगे और मुझे यह परम पुनर्मिलन प्रदान करेंगे। धन्यवाद श्री भगवान। श्री भगवान ने ऐसा समाधान दिया है। कैसे हम यह देंगे, यह जानने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे आपको यह जानने की आवश्यकता नहीं है कि डॉक्टर आप पर सर्जरी कैसे कर रहा है। सिर्फ एक बात जरूरी है कि आपको ऐसा डॉक्टर मिल जाए जो सर्जरी कर सके, बस इतना ही। तो आप वहाँ आना चाहते हैं, मैं आपके लिए यह करूँगा। यह कैसे होगा, इसका उत्तर देना आवश्यक नहीं है। मैं आप पर हंस भी सकता हूँ और फिर भी यह हो सकता है। यह किसी भी तरह को हो सकता है। आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे चाहते हैं तो आपको यह मिलेगा। अगर आपने बहुत अधिक बुरा कर्म किया है तो थोड़ा सा नरक में भूनना पड़ेगा, वह मैं आपको दूंगा।
आपको इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, या इसलिए नहीं है कि मैंने आपको अपना वचन दिया है। आप जो चाहे करें, नरक की एक छोटी सी यात्रा करें, बस इतना ही। फिर आपको वही मिलेगा जो आप चाहते हैं। ये प्राकृतिक नियम है जिन्हें मैं ऐसे ही फेंक नहीं सकता। जय बोलो ज्ञान प्रदाता श्री परमज्योति भगवान की जय। अगला प्रश्न, श्री भगवान, कोई जीवन मुक्ति व्यक्ति अपनी स्थिति ट्रांसफ़र करता है तो स्थिति परमानेंट होता है। मुझे लगता है ये आसान मार्ग है, परंतु मेरे मन में ये लगता है ये स्थिति परमानेंट हो सकता है, ये क्या? धन्यवाद श्री भगवान। श्री भगवान जी ने ऐसा समाधान दिया है। बहुत से लोग उस अवस्था का ट्रांसफ़र करते हैं और यह इस पर निर्भर करता है कि जो व्यक्ति ट्रांसफ़र कर रहा है उस क्षण उसकी अवस्था क्या है, और यह भी निर्भर करता है कि जो व्यक्ति प्राप्त कर रहा है उसकी अवस्था क्या है। यदि सब कुछ ठीक से मेल खाता है तो आपको उसी स्थिति मिलेगी, एक अच्छी अवस्था मिलेगी, अन्यथा आपको एक कमज़ोर अवस्था भी मिल सकती है। यह दाता और ग्राही दोनों पर निर्भर करता है, परंतु अवस्थाएं ट्रांसफ़र हो सकती है। यह कार्य मूलतः इस पर आधारित है। एक बार जब 81,000 लोग वहां पहुंच जाते हैं तो ट्रांसफ़र अपने आप होने लगेगा। आपके पड़ोसी प्रभावित होंगे, वे लोग प्रभावित होंगे जिनके बारे में आप सोचते हैं। इसी तरह हम दुनिया को रूपांतरित कर सकते हैं और किसी तरह नहीं। हर कोई पाठ्यक्रम में शामिल नहीं हो सकता या साधना नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। आप दूसरों को प्रभावित करेंगे। आपका कार्य है दूसरों को प्रभावित करना और उनका रूपांतरण करना ताकि स्वर्णिम आ सके। तो पहले आपको वहां पहुंचना है, और शुभ समाचार यह है कि बहुत से लोग वहां पहुंच रहे हैं। तो सैद्धांतिक रूप से हमें 81,000 तक पहुंचना होगा और तब शक्ति अद्भुत होगी। और अब कभी कभी यह वहां हो रहा है। एक समूह में कम से कम 3 लोग होना चाहिए ताकि ट्रांसफ़र बहुत प्रभावी हो। केवल एक व्यक्ति कर रहा हो तो यह बहुत कठिन है। 2 व्यक्ति भी पर्याप्त नहीं, 3 होना है। यदि 3 लोग हो तो ट्रांसफ़र बहुत प्रभावी होता है। तो इस तरह हम आपको इसके लिए तैयार कर रहे हैं। शुभ समाचार यह है कि लोग वहां पहुंच रहे हैं, केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में। अगला प्रश्न, पाद प्रणाम प्रिय श्री अम्मा भगवान। एक टीचिंग में भगवान ने कहा था, योजना शिक्षाओं में मृत्यु की ओर ले जाती है। क्या प्रिय श्री भगवान इसे समझा सकते हैं? श्री भगवान जी ने ऐसा समाधान दिया है, आपका रिश्ता या तो आपके मन पर आधारित हो सकता है या हृदय पर। भावनाएं हृदय से आती है। यदि आप मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र या उपदेश इन सब का उपयोग करके संबंध बना रहे हैं तो यह निश्चय रूप से मन का उपयोग है। सच्चा रिश्ता मन से नहीं आ सकता, चाहे आप कितना भी बुद्धिमानी से योजना बनाइए, ये नियम मानो वो नियम मानो, कुछ नहीं होगा। रिश्ता हृदय से आना चाहिए। मान लीजिए हम आपसे पूछें आप कौन हैं, तो आप क्या करते हैं? आपका हाथ तुरंत यहाँ जाता है हृदय पर। हृदय ही मुख्य बात है। यह ज्ञानोदय की प्रक्रिया में भी शामिल है। तो यदि हृदय सूखा है लेकिन मन बहुत तेज है और आप सभी नियमों का पालन करते हैं, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र यह कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा क्योंकि हृदय शामिल नहीं है। इसलिए
हम कहते हैं योजना मृत्यु है। आप किताबें पढ़कर योजना बनाते हैं और कि उसी के अनुसार योजना करते हैं। मैं ऐसा मुस्कुराऊंगा, इसे छूऊंगा, ये शब्द बोलूँगा। आपने सब योजना बनाई और किया, कुछ नहीं हुआ। एक बार एक युवक ने ऐसा किया। उसने सब नियम पढ़े और सीखा। फिर एक लड़की से जाकर वैसे ही बात की। अगले दिन बहुत लोग परिणाम का इंतजार कर रहे थे। उसने कहा, मुझे उस लड़के ने थप्पड़ मारा। सब कुछ मन से आया था। वह लड़की किसी तरह उसे विमुख हो गई। विशेषकर महिलाएं ये पकड़ सकती है कि क्या चीज़ मन से आ रही है और क्या हृदय से। उनमें एक क्षमता अधिक होती है। तो उसने तुरंत समझ लिया कि यह कहीं पढ़कर आया है और योजना बनकर आया है, इसलिए उसने थप्पड़ मारा। क्योंकि यह घटना सार्वजनिक कार्यालय में हुई है। उस युवक को चार्जशीट या कुछ ऐसा मिला। उसने संबंधित अधिकारी से चार्जशीट की शिकायत की, लेकिन वह बहुत सच्चा था और बोला, मुझे उस लड़की ने थप्पड़ मारा। तो आपको हृदय से आना होगा। प्रतिक्रिया हृदय से अलग होगी। आज अधिकांश लोग हृदय सूखे हुए हैं। निर्दयी लोग, अधिकांश लोग हृदयहीन हैं, बस यांत्रिक रूप से जीते हैं। क्या करें? वे मूलतः मरने से डरते हैं। उनका जीवन क्या है? बेकार का जीवन। वे क्यों जी रहे हैं? क्योंकि वे मौत से डरते हैं। लेकिन एक बार यदि अब मरने का वास्तविक स्वाद चख ले, मरने का जो आनंद है वह खतरनाक है। मरना इतना सुंदर है, मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं कहना चाहिए। यह इतना सुंदर है, लेकिन आप सोचते हैं कि यह भयानक है। लेकिन जो स्वतंत्रता आप अनुभव करेंगे, जो प्रेम आप अनुभव करेंगे, वह बहुत व्यापक स्थिति होगी। शुरुआत में आपको थोड़ा भय हो सकता है, लेकिन वह जल्दी ही चले जाएगा। अगला प्रश्न। पाद प्रणाम प्रिय श्री भगवान, इस वर्ष की नवरात्रि होम का क्या महत्व है और हमारे लिए कौन सी कृपा प्रतीक्षा कर रही है? धन्यवाद श्री भगवान। श्री भगवान जी ने ऐसा समाधान दिया है, हमारा पूरा उद्देश्य आपको जीवन मुक्त कराना है। यही हमारा उद्देश्य है। लेकिन आपको वहाँ ले जाने से पहले कुछ सांसारिक चीज़ों को पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि कर्मा और कई अन्य कारणों से लोग इहम में संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए हम उसे पूरा करना चाहते हैं और फिर मुक्ति की ओर बढ़ाना चाहते हैं। हम अब चीज़ों को तेज करना चाहते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब चीज़ों हो रही है। परम ज्योति अब दुनिया भर में प्रकट हो रही है। असल में ऐसा लग रहा है कि यह दुनिया भर में फैलने जा रही है। इसलिए हम अब और तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हैं। इसलिए हम नवरात्रि होम का उपयोग कर रहे हैं। यही अंतिम लक्ष्य है, इसे जल्दी से जल्दी घटित करना। लेकिन क्योंकि आप में से अधिकांश लोग अभी भी इहम में कई नई तरीकों से फंसे हुए हैं, इसलिए हम उसे पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और आने वाली समस्या भी। उदाहरण के लिए, कोई अपनी नौकरी खो देता है तो हम देखना चाहते हैं कि उसे दूसरी नौकरी मिले या कुछ और हो सके। हम उस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इसलिए यह आमतौर पर पहली चीज़ है, लेकिन अलग अलग तरीकों से और फिर परम का अनुसरण करते हुए आपकी देखभाल करना। आने वाले समय भी कठिन है। इसके बारे में ज़्यादा बात किया बिना हम आपको इसके लिए तैयार करेंगे। ऐसा श्री भगवान ने इस प्रश्न का उत्तर दिया था। अगला प्रश्न। पाद प्रणाम प्रिय श्री भगवान, जब भी मैं किसी स्थिति में हमारे अम्मा भगवान की स्तुति करता हूँ या उन्हें पुकारता हूँ तो तुरंत चमत्कार होता है। भगवान क्यों चाहते हैं कि हमेशा उनकी स्तुति करें या उन्हें पुकारे? क्या वे
बिना स्तुति या पुकार की प्रतिक्रिया नहीं देंगे। धन्यवाद श्री भगवान। श्री भगवान जी ने ऐसा समाधान दिया है, आपकी मदद करने के लिए एक चमत्कार करने हेतु अम्मा या भगवान या परमज्योति जिसे भी आप प्रार्थना कर रहे हैं या कल की, उसे एक विशेष मोड में आना पड़ता है। सिर्फ उसी मोड में वे आपकी मदद करेंगे। अब यदि आप उनकी स्तुति करते हैं तो वे जल्दी से उस मोड में आ जाते हैं। इसलिए जैसे इंसान खुश हो जाते हैं जब आप उनकी तारीफ करते हैं। मान लीजिए आपको किसी से मदद चाहिए तो आप जाकर उन्हें डांट नहीं सकते और कह सकते हैं कि अब मेरी मदद करो, कौन मदद करेगा। इसी तरह आपको इस तरह व्यवहार करना चाहिए जो उनके लिए प्रशंसा से भरे हो। बेशक कुछ लोग डांटते और गुस्से भी करते हैं, लेकिन तब भी चमत्कार होते हैं। आप जानते हैं कि वे डांटते हैं, गुस्सा करते हैं, कहीं ना कहीं गहरा प्रेम और अलगाव और बंधन होता है। यही मुख्य बात है। लेकिन बंधन को स्तुति से रखना डांट से बेहतर है। कुछ लोग डांटते भी और उनके लिए भी बहुत बड़े चमत्कार होते हैं, लेकिन वे बंधन से डांटते हैं। तो यदि आप डांटना चाहते हैं तो डांटे, लेकिन ऐसे समय भी होते हैं जब उन्हें चोट पहुंचाती है, तो फिर आपको उसका सामना करना होगा। आपको उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। सामान्य नियम यही है, स्तुति करो, प्रभु की स्तुति करो। सभी धर्मों में ईश्वर की स्तुति करनी पड़ती है, ईश्वर को डांटने से बजाय। लेकिन कुछ हिंदू संप्रदाय है जो डांटते भी है। यह आपके ऊपर है। श्री भगवान जी ने ऐसा समाधान दिया है। अगला प्रश्न। पाद प्रणाम श्री अम्मा भगवान, हमें हमारे दासों के द्वारा बताया गया कि 19 जुलाई के दिन को फिनोमिनन का दिन के रूप में मनाए। श्री भगवान, यह फिनोमिनन वास्तव में क्या है और यह 19 जुलाई को सत्यलोक में कैसे घटित हुआ? कृपया इस पर और प्रकाश डालें। धन्यवाद श्री भगवान। श्री भगवान जी ने ऐसा समाधान दिया है, इसे पूरी तरह से आपको समझाया नहीं जा सकता। बेशक यदि आप अधिक विकसित होते हैं तो यह आपको दिखाया जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता। वास्तव में आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम आपको यह दिखा सकते हैं कि क्या क्या हुआ। अब देखिए, मूल रूप से मेरे साथ शायद लगभग 3 साल की उम्र में, थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा, शायद 2 to 2.5 years, उस समय में किसी तरह की चैतन्य मेरे अंदर उभर रही थी। मुझे आज भी याद है कि मेरा पहले सोच यही थी कि मानव जाति को पीड़ा से कैसे मुक्त किया जाए। यही एकमात्र चीज़ थी जिस पर मैंने बना हुआ था। उस उम्र में मानव जाति को पीड़ा से मुक्त करने में मैं कैसे मदद की जाए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ध्यान सिर्फ उसी पर था, इसलिए मैं अन्य बच्चों से जुड़ा नहीं सका, क्योंकि उन्हें मुझे इस तरह की चीज़ों में कोई अंदाज़ा नहीं था और मेरे और अन्य बच्चों के तथा आसपास के लोगों के बीच इतना बड़ा अंतर था, यहाँ तक कि बड़े लोगों से भी मैं संवाद नहीं कर पाता था। वे अपनी पीड़ा से भी अनजाने थे। वे मानव जाति की पीड़ा की बात नहीं करते थे, तो मुझे ऐसे ही रहना पड़ा। कैसे मानव जाति की पीड़ा को समाप्त किया जाए, मैं अपनी ही पिछली जिंदगियों से जुड़ा हुआ महसूस कर रहा था और वहाँ से इतना सारे प्रश्न आए, कई उत्तर मेरे ही पिछले लाइफ से आए। फिर धीरे धीरे सवाल यह बन गया कि मुझे क्या करना चाहिए ताकि ये लोग पीड़ा से मुक्त हो सके। यह एक जुनून बन गया। फिर मुझे यह स्पष्ट हो गया कि उन्हें मुक्त होना चाहिए। यह उस उम्र में शुरू हुआ। लोगों को कैसे मुक्त बनाया जाए, मेरा मुक्ता बनाना नहीं बल्कि लोगों को मुक्ता कैसे बनाया जाए, यही बात थी। वही खोज शुरू हुई
और फिर इसके बाद कभी गोल्डन बॉल प्रकट हुआ, जिसे हम कहते हैं। हमारे पास उस असली गोल्डन बॉल की असली तस्वीरें भी है। वह तस्वीर प्रकट हुई, वह मेरे लिए अधिक संवादात्मक हो गया। मैं उससे बात कर सकता था। उसने मुझे कहा कि यह करो, वह करो, जो कुछ भी मुझे करना था वह सब बताया था। सोचने का सवाल ही नहीं था कि करना चाहिए या नहीं, बस करना है, बस यही। बेशक कभी कभी थोड़ा भ्रम भी होता था, क्या मैं गोल्डन बॉल से बात कर रहा हूँ या वह मुझसे बात कर रहा है। इस तरह की बातें होती थी। कुछ समय तक चलता रहा और फिर उसने मुझे एक मंत्र दिया, संस्कृत जैसा लगने वाला, लेकिन संस्कृत नहीं था। उसने एक मंत्र दिया। उसने कहा, इसे लगातार जपते रहो। तो मैं कैसे लगातार जपता रहूं? तो मुझे जल्दी ही एहसास हुआ कि यह हर समय हो रहा है, जब हमेशा चल रहा है। मैं जो भी कर रहा हूँ यह हो रहा है, जब चल रहा है। लगभग 21 साल तक चलता रहा और फिर यह रुक गया। अब उन वर्षों में जो भी हुआ मुझे उस दुनिया से जोड़ना था, इसलिए मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और नौकरी भी की। सब कुछ सामान्य दुनिया में जीने के लिए मैं केवल बैठा रहा था। मेरे माता पिता केवल यही चाहते हैं कि उठे और चलो। तो हर समय बैठा रहना मतलब स्कूल जाओ, वापस आओ और बैठो, स्कूल में बैठो, कक्षा में बैठो, कभी खेलना नहीं, कुछ भी नहीं। तो लड़कों के साथ क्या करूं? उन्हें नहीं पता था कि क्या हो रहा है अंदर जब चल रहा है। मैं क्या कर सकता था? यह चलता रहा, फिर यह अंततः गायब हो गया। मैं क्या कर सकता था? यह गायब हो गया, बस इतना ही। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे पता था कि यह आने वाला है। और फिर सत्यलोक में मुझे लगा कि अब समय आ गया है। किसी तरह मुझे यह एहसास हुआ, मानव जाति का मुक्ति। तो मानव को कैसे मुक्त कराना है, उसे यह अवस्था कैसे दिया जाए। जो अवस्था मेरे पास है वह उसे दी जानी चाहिए। पूरी अवस्था नहीं, बल्कि उससे बहुत कम अवस्था। तो फिर एक दिन यह हुआ जिसे वे अब नारायणाचार्य विहार कहते हैं, वहाँ यह प्रकट हुआ। तो हमने कुछ लड़कों को भेजा, 3 लड़कों हमने वहाँ भेजा, और एक लड़का हिंदू था, दूसरा मुसलमान, तीसरा ईसाई। हमने उन्हें उस कमरे पर रखा क्योंकि हम चाहते थे कि उन्हें ब्रेन शार्प हो जा सकता है, एकेडमिक से तेज हो सकता है। तो हम बच्चों को प्रतिभाशाली बनने के लिए नई चीज़ कर रहे थे। जैसे ज्ञान का प्रत्यक्ष ट्रांसफ़र होता है, हम इस तरह चीज़ों हम कर रहे थे। हम इसमें काफ़ी सफल भी हुए। तो कुछ समय बाद जब हमने उनके चेहरे देखे तो वे अलग दिख रहे थे। उनके चेहरे अलग थे और वे सोच रहे थे कि यह अजीब चीज़ क्या है। फिर हमने उनसे पूछा, कुछ लोग अलग दिख रहे हैं। मैंने पूछा क्या हुआ है? उनके मन शांत हो गए थे। तुम्हारे साथ क्या हुआ, ऐसा पूछा है। फिर उन्होंने गोल्डन बॉल के बारे में बताया। बेशक ये गोल्डन बॉल प्रजापति बन गया और कृष्णा में प्रवेश कर दिया। और फिर कृष्णा ने कहा, मैं इसे दूसरों को ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। यही से दीक्षा शुरू हुई। उस जगह को हमने अब भी सुरक्षित रखा है। तो विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं वह दे रहा था और लोग बदल रहे थे, ट्रांसफ़र हो रहे थे। यही से फिनोमेनन शुरू हुआ। लेकिन सभी 21 ईयर्स तक उसे विशेष दिन की तैयारी थे। यह स्वयं फिनोमेनन ने बताया था। और सबसे अजीब बात जो फिनोमेनन ने बताई वह यही थी कि हमें कुछ प्रश्न पूछने के लिए कहा गया। आपका गुरु कौन है? उस समय श्री भगवान जी ने स्कूल में टीचिंग करता रहता था। गोल्डन बॉल ने कहा, आपका गुरु मेरा सृजन करता है। तो वे सभी 21 साल वास्तव में इस चीज़ों को उत्पन्न करने के लिए काम कर रहे थे। तो
तो इस तरह में यह बन गया। तो हमेशा परम ज्योति वहाँ है, अम्मा भगवान वहाँ है, अम्मा की कहानी अलग है। और फिर दीक्षा शुरू हुई। एक बार दीक्षा देना शुरू किया तो यह वहीं से आगे बढ़ गया। तो मैं बहुत सारी चीज़ें काट रहा हूँ, और वे 21 साल क्यों, उससे पहले क्या हुआ, लीनिएज और सभी चीज़ें, यह सब पूरी तरह से गया। अन्यथा मैं मानव जाति की कष्ट के बारे में कैसे बात कर सकता था और फिर उसे हल कर सकता था और उसे कैसे मुक्त कर सकता था। और केवल एक चीज़ मैंने पाई कि यह ट्रांसफ़र होना चाहिए, इसे देने की कोई और तरीका नहीं है। उसे लो और उसे दे दो। फिर कैसे देना है, फिर दीक्षा प्रकट हुई। तो यह एक लंबी कहानी है, इसे छोटा कर दिया। शायद जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको अनुभव मिलेंगे, आप देखेंगे वास्तव में क्या हुआ। श्री भगवान जी ने ऐसा समाधान दिया है। जय बोलो ज्ञान प्रदाता श्री अम्मा भगवान की जय हो। कुछ समय के लिए आप मौन में रहिए, आंखें बंद कीजिए। जो कुछ आप इस दर्शन की ज्ञान को याद कर सकते हैं, याद कीजिए। अभी हम श्री अम्मा भगवान को कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। ॐ सच्चिदानन्द परब्रह्मा पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवते नमः। श्री भगवते नमः। इस अनुवाद क्लास में जुड़ने के लिए आपको हार्दिक धन्यवाद। जय श्री अम्मा भगवान।